भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। हरि ओम तत्सत। आज हम पवित्र माँ गंगा के आश्रय ऋषिकेश में श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 28वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है अयुक्तः प्राकृतः शब्दः सठो नैकृतिस् आलसः विषादे दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते। अर्थात तामस व्यक्ति किसी कार्य को लंबे समय तक के टालते रहता है। आलस के कारण कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। वह कभी प्रसन्नचित्त नहीं रहता है, दीर्घसूत्री होता है, असमाहित चित्त वाला होता है और सबसे बड़ी बात वह दूसरों का हानि करने वाला, बिगाड़ करने वाला होता है। वह अंदर से कुछ और बाहर से कुछ व्यवहार करता है, जिसको कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसा तामसिक व्यक्ति इंद्रियों का संयम नहीं करता है। उसे क्या कार्य है, क्या अकार्य है, यह ज्ञात नहीं होता है। वह प्रायः दूसरे को ठगने में ही लगा रहता है। उसे माता में, पिता में श्रद्धा नहीं होती है। वह हमेशा विषाद युक्त रहता है। वह जड़ बुद्धि होता है। उसे थोड़ा भी संतोष नहीं होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 29वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणास्त्र त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानेमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, हे धनंजय, बुद्धि और धृति अर्थात अंतःकरण को गुण के आधार पर 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। बुद्धिवृत्ति ज्ञान है, क्रियात्मक कर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को दृष्टि वासनात्मक संसार से बनती है। बुद्धि को जानने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। अतः बुद्धि और धैर्य को समझ करके कार्य को करो। यदि तुम इच्छा से संकल्प करके कार्य करते हो
तो संशय होता है, जिसके कारण भय लगता है। बाह्य जगत में निमंत्रण होने पर अंतरंग पर नियंत्रण प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज हम गंगा तट पर ऋषिकेश में श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 30वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भया भये बंधम मोक्षं च वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्वकी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे पार्थ, सात्विक बुद्धि वाले कौन हैं? तुम कुंती के पुत्र होने के कारण से तुम पृथा हो। तुम्हारी माँ ने दुख आने पर भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य को स्मरण नहीं किया, बल्कि मुझे स्मरण किया और वह वरदान मांगे कि मुझे दुख ही मिले तथा मेरा ही शरण में आई। वैसे ही तुम भी विवेक का सहारा लेना चाहिए और गुरु और पितामह को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अब तुम सोचो कि भय और अभय क्या है, उचित और अनुचित क्या है। वास्तव में परमात्मा से अभय मिलता है और अज्ञान के कारण भय होता है। भय से अनर्थ होता है, बंधन का कारण है। अतः जब तक के कर्तृत्व भोक्तृत्व है, संकल्प से मुक्त नहीं हो सकता। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत। आज हम माँ गंगा के पवित्र तट पर ऋषिकेश में श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 31 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण राजसिक बुद्धि के बारे में चर्चा करते हैं और अर्जुन को उपदेश करते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य बुद्धि के द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य, धर्म अधर्म को नहीं जानता, उसकी बुद्धि को राजसिक बुद्धि कहते हैं। वह संशय बुद्धि के कारण धर्म और अधर्म में, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच डावाडोल रहता है, लेकिन वह शस्त्र पढ़ने से कार्य करने को तैयार हो जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 32वां श्लोक 32 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तामसिक बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं कि तामसिक बुद्धि वाले मनुष्य धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानता है।
वह विपरीत आचरण करता है, हमेशा नकारात्मक सोच रखता है, उसको किसी भी विषय को उल्टा ग्रहण करना उसकी आदत हो जाती है। इसलिए हे धनंजय, हे महाबाहो, अपने वेश को देखकर कर्म करो, अपने भ्रम को त्यागो। यह मत सोचो कि एक ने गलत किए तो सभी गलत करेंगे। यद्यपि कौरव 100 भाई गलत किए थे, तो तुम 5 भाई पांडव भी गलत करेंगे, ऐसा नहीं है। पांचों सही करेंगे, धर्म के रास्ते में चलेंगे। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 33वां श्लोक, जिसमें सात्विक वृत्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं। वे अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, अविद्या के कारण अविद्या का साथ धृत्या का संबंध है, और मन, प्राण, इंद्रियां इनकी क्रियाएं हैं। इसमें अभिवचारणी भक्ति के द्वारा धारण किया जाता है। ब्रह्मनिष्ठ मन की सकल क्रियाओं को प्रवृत्ति रूपेण धारण करता है और मन को ब्रह्म चिंतन में लगा देता है। मन, प्राण की क्रियाएं स्थिर होती है। मन की एकाग्रता के द्वारा धारणा होती है और योग में स्थिर रहता है। वह बाह्य क्रियाओं का आलंबन नहीं करता है। मन, प्राण, इंद्रियों को संयमित करने का एकमात्र साधन प्राणायाम है। हमेशा योग स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय करते हुए थक गए तो योग में लगे रहो। योग करने में थक गए तो जप करो। ब्रह्म में समाहित चित्त होना सात्विक धृति है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।